ध्यान दो इधर। तो ये है अपना मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रोप, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रोप वो एजियोट्रोप होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो इसका मतलब जो ये कौन है आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ये कौन सा होगा जो रियल सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर जो भी हमने एजियोट्रोप बनाया। तो यहां पर देखो मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रोप की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये डाउन होता जा रहा है, ये कंपोनेंट ए का है, देखो ये कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर और इसकी अमाउंट दोनों को शो कर रहा है, ठीक है, दोनों को ये शो कर रहा है इस तरीके से। तो यहां पर इसका अमाउंट जो कंपोनेंट ए है इसका अमाउंट धीरे धीरे घटता जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। देखो ये घट रहा है। यहां पर पहले क्या था, देखो पहले कितना था इसका अमाउंट, अब इतना हुआ, पहले इतना हाई था, मतलब यहाँ पर इसका अमाउंट यहाँ से यहाँ तक हाई था ना ए वाले का, तो ये मैक्सिमम था, लेकिन अब ये घट गया, अब इतना सा बचा, तो इसका ये हो गया, अब और कम होगा तो ये हो जाएगा, और कम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो अमाउंट है ये धीरे धीरे उधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, उधर की तरफ बढ़ेगा, तो पहले इतना सा था तो इसका वेपर प्रेशर ये आया, जब ये इतना हुआ तो इसका वेपर प्रेशर ये आया, जब इतना हुआ तो ये वेपर प्रेशर ये आया, जब यहाँ तक ये पहुंचा तो इसका वेपर प्रेशर ये आया। तो देखो यहाँ पर एक का तो घट रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है, एक का घट रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है, यहाँ पर दोनों का जो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसलिए इस दोनों कंपोनेंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस ताप पर अगर हम गर्म करेंगे तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, और सेम होने के कारण दोनों के वेपर क्या बनते हैं, समान अमाउंट में बनेंगे। इसलिए इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखो एजियोट्रोप के केस में आपको बस यही ध्यान रखना है, ये ऐसा मिक्सचर होता है, इसका जो परसेंटेज होता है, जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि हर परसेंटेज को इसी को कुछ मिला बनेगा, नहीं, उसका परसेंटेज जो होता है वो फिक्स होता है और उसी पर वो एजियोट्रोप बनता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। थैंक यू। तो मुझे लगता है ये राउल्ट्स लॉ और जो भी आज ये हमने समझा ये समझ में आया होगा। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण उसमें कुछ एरर आ गया था, तो ये मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रोप है, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरीज लगे, जो भी है आपको समझ में आया या कुछ और चाहिए और लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। थैंक यू।